और मुझे बताइए, ब्रह्म होने से ब्रह्म में जाओगे? ज्ञान या ज्ञान का विचार कर मुझे बताओ, उस ब्रह्म में क्या सुख है जिस कारण ब्रह्म में तुम प्यारे लग रहा है और तुम्हें प्यारा भी खूब लग रहा है? वहां का आनंद कैसा है? वहां जाने के बाद जीव कैसे आनंद लेगा? ये न्याय करके भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे समझा कर बताओ। और महाराज ने एक जगह कहा भी है कि नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा सारा ज्ञान छोड़ करके मेरी शरणागति में आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें परम मोक्ष में जाने का मार्ग बता दूं। अगर तुम ऐसा यानी अपने समझ में आता, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब अच्छे से नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास में जो भी ज्ञान है, ध्यान है, उसको किनारा करो, मेरी शरणागति में आओ, मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और भजन में लग जाओ। तुम्हें मैं जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा और बाकी ब्रह्म से आए बंदा ब्रह्म में जाकर मिल जाओगे, जहाँ सुख नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे, कर्म रहित हो जाओगे। लेकिन जो जन्म मरने का जो बीज है वो वापिस अंकुरित होगा। जन्म मरने का बीज खत्म नहीं होगा तुम्हारा, तुझे वापिस अंकुरित होना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा और सुख दुख भोगने पड़ेंगे। और मैं सुख दुख से नियारा करने वाला हूं। सचमुच परमात्मा ने मुझे ऑथराइज करके भेजा, मुझे पटा दे करके भेजा, मुझे सन दे करके भेजा। जाओ, तुम्हारे शरीर के सगे भाई तुलसा जी कोई काल से नहीं बचाना है। संसार के सब भाइयों को काल से बचा करके मेरे देश में भेज दो। तो ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या हो? क्या होगा ब्रह्म से? ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोय। विचार कर समझ कर मुझे बताओ, अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा? क्या सुख है वहां और तुमको प्यारा भी लगा? बताइए मुझे। कहो आनंद किस रीत के में कोई ले विचारा। कैसा आनंद है, कैसे लोगे? सुख राम कह कर न्यावरे, भिन भिन कर कहो माय। अलग अलग तरीके से मुझे समझाइए। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होय? इससे तो अच्छा तुम अगर माया के साथ में रहते तो कम से कम माया के सुख तो लेते। ब्रह्म में जाकर माया के सुख भी नहीं, बिल्कुल सुख दुख से परे होगे, कर्म रहित होगे। लेकिन वो जो आनंद दो का सुख है वो तो वहां मिल रहा नहीं है। और उल्टा त्रिगुण माया के साथ में रहते तो माया के साथ के सुख तो लेते, भोगते। लेकिन तुम वहां जाकर के करोगे क्या? आखिर ब्रह्म बनने से क्या होगा, इसका विचार करो। आगे महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माई। दोनों चीजें, दुख भी नहीं तो आनंद भी नहीं। अच्छी तरीके से महाराज एक एक चीज को समझाएंगे कि ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माई। सुन ज्ञानी मैं वेद दूं, चौड़े देश टंग लाई। चौड़े देश टंग लाए, नार बिन जीव नर होई। बिन विबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। सुख राम राजा बिन फौज रे, जीव राजा गढ़ जाई। यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माई। देखो कितनी अच्छी बात महाराज समझा रहे हैं। और पूरी दुनिया उसी में लगी हुई है। पूर्ण काल के ज्ञान तक में पूरी दुनिया लगी हुई है।
मान लो जीव ब्रह्म हो गया तो महाराज कहते वहां दुख नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है, और उसमें ब्रह्म में सुख और आनंद भी नहीं है। दुख नहीं है तो सुख आनंद भी नहीं है, कैसी स्थिति बन गई जीव की। तो हे ज्ञानी भाइयों वेदांतियों सुनो, मैं तुम्हें उसका भेद देता हूं, दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। तुम तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं ही समझा रहा हूं। महाराज प्रश्न ऐसे पूछे तो बेचारे क्या जवाब देवे संसार के भाई बहन। बताता और खुला दृष्टांत कहता हूं। और क्या दृष्टांत दिया कि ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी मैं वेद दूं, चौड़े दृष्टांग लाई, चौड़े दृष्टांग लाय, नार बिन जीव नर होई। लो संसार का दृष्टांत दिया, जैसे स्त्री के बिना पुरुष, वैभव के बिना खेल, ज्ञानी से कोई न्यारा, अर्थात परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते जैसे राजा फौज के बिना, राजा है और उसके पास में फौज नहीं है और वो गढ़ के ऊपर चढ़ गया, तो राजा गढ़ के ऊपर तो चढ़ गया और उसके साथ में कोई नहीं है, तो उस राजा को गढ़ पर राजशाही सुख नहीं मिलेंगे, क्यों फौज नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास में। राजपाट तो मिल गया, वो गढ़ पे चढ़ गया, जीत गया, लेकिन फौज नहीं है, सब फौज खत्म हो गया, उसके पास कुछ नहीं है। तो उसको कौन कहेगा ये राजा है, कौन उनकी आज्ञा का पालन करेगा? राजा है लेकिन क्या काम का, कुछ भी नहीं उसके पास में, और दुख भी किसी तरह का नहीं होता। इसी तरह से महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव के ब्रह्म में पहुंचने पर उसे सुख दुख नहीं होता। राजा के गढ़ के ऊपर चढ़ गया नहीं, तब तक उसे वैभव का सुख मिलता। गढ़ पर नहीं चढ़ा तब तक तो वैभव का सुख मिलता, क्योंकि उसके पास फौज थी, सब ठाट बाट थे। इसी तरह से जीव ब्रह्म में मिला नहीं, तब तक तो उसके साथ में माया थी, पांचों विषय थे और उसका वो सुख भोग रहा था। और जैसे माया से हट करके होणकाल ब्रह्म में पहुंच गया, तो वहां ना तो उसके पास कोई सुख है और ना उसके पास कोई दुख है। तो इसी तरह ब्रह्म तो हो गया, वहां दुख भी नहीं और उसमें आनंद सुख भी नहीं। तो जीवात्मा को तो सुख चाहिए, महासुख चाहिए, सुखों का सागर चाहिए, आनंद पद चाहिए, सस्वरूप परमात्मा का देश चाहिए। लेकिन उस देश में जाने का ज्ञान ध्यान तो नहीं सुनते, वो आनंद पद की भक्ति को नहीं अपनाते, तो कैसे वो आनंद पद मिलेगा? अगर हमें वास्तव में महासुख चाहिए, एक भी दुख नहीं चाहिए और महासुख चाहिए, तो महाराज के सामने सरेंडर हो जाओ, बस निजमन देकर के निजमेर करवा लो। अर्थात निजमन महाराज का कब खुश होगा? हम महाराज की शरणागति में रह करके अपने निजमन से, अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम, इस कुदरत कला को स्वीकार कर लेंगे। सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचर निज नाम को स्वीकार कर लेंगे और उसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं, तो राम जी तो अति शीघ्र राजी होते हैं। कई भाई बहन सत्संग में आते ही, महाराज के शब्दों को सुनते ही वीर व्याकुल हो जाते हैं, चोट हृदय में लग जाती है और अपने ध्यान में खो जाते हैं, शरीर के अंदर की खोजना करने लग जाते हैं। और कई भाई बहन हमेशा सत्संग में आते हुए, सत्संग सुनते हुए,
सेवा करते हुए भी पीछे रह जाते हो। तो पीछे रहने का कारण क्या है? या तो हमने विधिवत सिमरण नहीं किया, निजमन नहीं दिया, बात हमारे हृदय में कहीं जच नहीं रही है, या हमारे मन में कोई भ्रम है, कहीं रेस है, अंतर है, फर्क है, या तो महाराज के ज्ञान को समझने में कहीं जरा सी फर्क रह रही है, या भजन सिमरण में कमी रह रही है, कहीं न कहीं कमी अपने अंदर ही है। सत स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम में कोई कमी नहीं। कमी है तो इन दुनिया के लोगों में, ज्ञानियों, ध्यानियों, ब्रह्मचारियों, वेदांतियों, उनके अंदर कमी है। सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम में कोई कमी कसर नहीं है। ये सतपद है, ये गुरु पद है, ये अमरलोक है, सत्स्वरूप साई परमात्मा का देश है। तो कमी कहीं अपने में, उस कमी को ढूंढ लेना चाहिए और हृदय के कपाट खोल देना चाहिए और महाराज के सामने नतमस्तक होकर के काम में लग जाना चाहिए। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी को कह रहे हैं कि ब्रह्म बन के ब्रह्म पद में जाओगे, उस ब्रह्म पद में सुख तथा दुख दोनों नहीं है भाई। मैं सबको समझ में आया ऐसे जगत का दृष्टांत बताकर वहां सुख में कैसे नहीं, ये तुम्हें समझाता हूं। जैसे पुरुष अकेला है और स्त्री नहीं है, तो ऐसे अकेले पुरुष को संसार का राम आप भोजन प्रसाद जी में, तो अकेले पुरुष को संसार का क्या सुख मिलेगा, तथा स्त्री नहीं होने के कारण संसार का क्या दुख है। अब स्त्री का उसको सुख भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्त्री से संबंध नहीं है, उनका शादी नहीं हुई है, तो स्त्री का सुख भी नहीं मिल रहा है, और स्त्री का सुख नहीं मिल रहा है तो उसको दुख भी नहीं है। तो ऐसा वो सुख और दुख से परे एक स्टेज पर पहुंच करके ठहर जाएगा, जहां दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, लेकिन वो ऐसा देश जहां से वापिस धरती पर आना पड़ेगा। मनुष्य घर में है, परंतु मनुष्य के पास सुख लेने के वैभव घर में नहीं है, तो वैभव के बिना वैभव के खेल का आनंद मनुष्य कैसे लेगा भाई। जैसे राजा गढ़ पे चढ़ गया और गढ़ पे साथ में फौज नहीं है, तो राजा को फौज से जो सुख मिलता वो गढ़ पे चढ़ने पर वो सुख नहीं मिलेगा। तो उसे गढ़ पे फौज को संभालने का दुख भी नहीं है, यानी राजा के पास फौज नहीं है, फौज का सुख उसे नहीं मिल रहा है, तो फौज को संभालने का दुख भी उसको नहीं है। दोनों बातें हैं, बहुत समझ की बात बता रहे हैं महाराज। फौज का सुख नहीं मिल रहा उसको और फौज संभालने का दुख भी नहीं मिल रहा उसको, ऐसे वो न्यूट्रल हो गया। तो ऐसा जीव ब्रह्म होने पे जीव को ब्रह्म में सुख आनंद भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। लेकिन महाप्रलय होगा तब उसको इस धरती पर आना पड़ेगा। वो आवागमन से मुक्त पूर्ण काल ब्रह्म तक पहुंचने पर भी होगा नहीं। कितनी बड़ी बात महाराज हम सबके सामने रख रहे हैं। इसलिए बार बार महाराज कह रहे हैं भाई 21 स्वर्ग में जाने का विचार मत करो। इंद्र पदवी पाने के लिए मत बचो। ब्रह्मा जी के सतलोक में जाने के मार्ग पर मत ध्यान करो। शंकर भगवान के कैलाश में जाने पर भी दुख नहीं मिटने वाले। बैकुंठ में जाओगे तो एक समय महाप्रलय होने पर विष्णु भगवान से ही वापिस धरती पर आना पड़ेगा। तो तुम्हारा दुख कहाँ मिट रहा है? होणकाल ब्रह्म तक तुझे सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, लेकिन मैं होणकाल से परे, यानी परापरी से दो देश है इस धरती पर, सत्स्वरूप परमात्मा का देश और होणकाल ब्रह्म का देश। तो होणकाल ब्रह्म से जब तक जीव बाहर नहीं निकलेगा
वो आनंद की प्राप्ति नहीं करेगा और उसे बार बार संसार में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमें बार बार चेता रहे, भाई तुम ब्रह्म 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 गा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जो काम होना वो काम तो नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें महासुखों के सागर में मिलाना चाहता हूं, जहां दुख मांगने पे नहीं मिलते हैं। चालो निर्हंसा प्रणाम जन पद को मंजे सदारे शिव सन कादिक से सर्वा पद को मंजे सदा रे शिव सन कादिक से सचालो अपना राम जना दे सवागर में नितनी बजे रे मुगता मोती रवागर में नितनी बजे रे मुगता अनंत हंस गेला करे सुख सागर के तीर। अनंत हंस गेला करे सुख सागर के तीर। चालो अपना राम जना दे सर्वा पद को वंचे सदारे शिव सन कादिक से सर्वा पद को वंचे सदारे शिव सन कादिक से सचालो निर्हंसा अपना राम जना दे सबोताई संस विराजिया रे अजय अजय बता जाय भय दुख धोया पे नहीं मारा सतगुरु जी साथ। भय दुख धोया पे नहीं मारा सतगुरु जी साथ। अपना राम जना दे सर्वा पद को वंचे सदारे शिव सन कादिक से सर्वा पद को वंचे सदारे शिव सन कादिक से अपना राम जना दे। तो कैसे देश में चलने के लिए महाराज फरमा रहे कि वहां घर में नित नीब जेरे मुक्ता मोती हीर। अनंत हंस कैला करे उन सुख सागर की तीर। उन सुख सागर की तीर में अनंत हंस कैला कर लिया। अनंत हंस
आनंद ले रिया उस देश रो। ऐसा वो देश है, ऐसा वो सुखों का सागर है कि वहां घर में नित निपजे मुक्ता मोती हीर, अनंत हंस केला करे। अनंत, जिसका कोई वार पार नहीं है। उन सुख सागर की तीर, वो सुखों का सागर है। उस देश में चलने की बात मैं कर रहा हूं। ये संसार के ज्ञानियों, ध्यानियों, ब्रह्म ज्ञानियों, मेरी बात सुनो, समझो और हृदय में उतार के विचार करो। और उस देश में ले जा रहा हूं जहां आनंद ही आनंद है। और बाकी बार बार संसार में आओगे तो यहाँ धक्के के अलावा, इस धरती पर धक्के के अलावा और कुछ भी नहीं है। विचार कर लो, सोच लो, समझ लो क्या करना है। जीते जी उस देश में पहुंचना है तो महाराज के सामने सरेंडर हो जाओ, और नहीं पहुंचना है तो आएगी में बस जैसा चल रहा वैसे चलने दो। कौन बोल रहे? चिराग जी जाओ तो पता करो। तो वहां घर में नित नीबजे रे मुक्ता मोती हीर, अनंत हंस कैला करे उन सुख सागर की थी। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के भाई बहनों को उस देश में चलने की बात करें जो सुखों का सागर है। और महाराज माते बहुत ही संत विराज रे अज हूं बहुत ही जाए, बहुत ही संत विराज, यानी वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं। वो भी इस मर्तलोक में ही रहे, लेकिन मर्तलोक में रहते हुए, इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए कमल के फूल की तरह खिलते रहे। अर्थात बराबर सत्संग, सिमरन और सेवा करते रहे, भजन भक्ति करते हुए उस देश में पहुंच चुके हैं। और वो और हंसों का इंतजार कर रहे, बाढ़ जो रहे कि कब ऐसे और संत सूरवीर बनकर के उस देश में आएंगे। और सूरवीरपना रखना पड़ता है और बराबर भक्ति में लगना पड़ता है, तब जाकर के उस देश की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही संत विराजिया अजहू बहुता जात, भय दुख व्यापे नहीं मारा सत गुरा जी के देश। ऐसा वो देश है ससुर परमात्मा का, ऐसा वो सत्स्वरूप आनंद पद नयन चर निज नाम का देश है। भय दुख नहीं व्यापे। अपना मोबाइल को साइलेंट कर दो हैं, ताकि सत्संग डिस्टर्ब नहीं रहे और कोई बात नहीं करे। संगत में बैठने से पहले निश्चित कर ले कि मेरा फोन साइलेंट है कि नहीं। या तो उसका गला दबा दो या उसको साइलेंट कर दो। गला दबाने का मतलब उसको तोड़ करके बाहर गांव बाहर नहीं फेंकना है, स्विच ऑफ कर देंगे। नहीं कहीं समझा कि गला दबाना कह दिया तो गला दबा देंगे। इसका गला दबाने का मतलब स्विच ऑफ करना। तो ऐसा महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मेरे संसार के ज्ञानियों, ध्यानियों, ब्रह्म ज्ञानी, मेरी बात को सुनो, समझो और ब्रह्म 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 करो। अच्छी बात है, ब्रह्म में मिल जाओगे तो सुख दुख से निहारा हो जाओगे, लेकिन ये इच्छा रूपी माया तुम्हारी खत्म नहीं होगी, विषय खत्म नहीं होंगे और वापस इस धरती पर धक्के खाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए विचार करो, मैं उस देश में ले जा रहा हूँ जहाँ बहुत ही संत विराज यार अजू बहुत ही जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मार्ग बंद हो गया कि ओ तो रस्तो बेरयो कदील नहीं खाई समोया सुख राम के क्रोड़ै हंसा जाय, क्रोड़ै हंसा जाय संत सामा चल वे
सत जल करावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे अमर काया काम रे रस्तो घेरयो निमक ढील नहीं खाई। ये रास्ता चल रहा है, ये रास्ता चल रहा है, तो फिर दुरुस्त रास्ते क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? अब चलेगा, कहाँ चलेगा? रास्ते रास्ते चलेगा। तो ओ तो रस्तो बैर यो निमक ढील नहीं खाए, 1 मिनट में इनका समा आया सुखराम के करोड़ ही हंसा जाए। तो कलयुग वारो मोक को व्रत खंड के माय। तो इस भरत खंड में ये मार्ग चल रहा है अमर देश में जाने के लिए। तो ओ तो रस्तो बैर हो निमक ढील नहीं खाई समाया सुखराम के क्रोड़ हंसा जा क्रोड़ हंसा जाए सामा चले आवे सत जल करावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई। तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए। सत स्वरूप आनंद पद नहनचर निज नाम के देश में जाने का मार्ग चल रहा है। ये रास्ता बंद नहीं है, बस शर्त है कि हम इस रास्ते पे चलें तो सतस्वरूप देश में पहुंच जाएंगे, और इस रास्ते पे नहीं चले तो आवागमन से मुक्त नहीं होंगे, दुखों से हमारा छुटकारा नहीं होगा। जो एक संतान ने लिखा है कि रास्ते रास्ते चाले नहीं चाले जिन्होंने कहीं रहे कि मार्ग मार्ग चाले वीरा कांटा कोनी भागे रे मार्ग मार्ग चाले वीरा कांटा कोनी भागे रे मार्गियो छोड़ा सो कांटा बादेसी वीरा मारा मार्गियो छोड़ा सो कांटा तो अगर मार्ग मार्ग चलेंगे, महाराज ने जो मार्ग जो रास्ता जो सड़क बनाई है उस सड़क पर चलेंगे तो उस देश की प्राप्ति कर लेंगे। अर्थात सत स्वरूप आनंद पद नहनचर निज नाम का जो देश है वहां राम जी में पहुंचा देंगे। तो महाराज में कह रहे हैं भाई बहुत ही संत विराजिया अजू बहुत जात, क्योंकि ये मार्ग चल रहा है। समय सुखराम के क्रोड़ा हंसा जाई। तो ये कलयुग में मोक्ष में जाने का वारा है। करोड़ों जीव उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं। सतजल करावे स्नान संत सामा चलावे लेवे संत बधाई बधावना करता है। ऐसी अमर काया अमर धाम हो जाता है। तो उस देश के लिए महाराज में निमंत्रण दे रहे हैं। दूर
वो सुखों का सागर है। और उस देश में चलने की बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज करें। तो महाराज आगे और फरमा रहे हैं दृष्टांत दे करके, जैसे भी हमने साकेली के ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माई, सुन ज्ञानी में वेद दूं, चौड़े दृष्टांग लाई, चौड़े दृष्टांग लाए, नार बिन जीव नर होई, बिन बिंबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई, सुख राम राजा बिन फौज रे, यूं राजा गढ़ जाई, यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माई। सुख भी दुख भी नहीं है तो सुख भी नहीं है, ये हमने समझा। इस साखी को महाराज ने आगे और खोलकर बताया, स्पष्ट किया कि नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई, यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी क्यों तोई, सुन ज्ञानी क्यों तोई, अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राड़ बिन रण में जावे, सुख राम कहे यूं ब्रह्म होई, क्या कर से क्यों तोई, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। फिर संसार का दृष्टांत कि नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी क्या करे, बिल्कुल सबके सामने बात है। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी क्या जोई, अर्थात नारी के बिना नर अकेला किसका सुख लेगा, या नर के बिना नारी अकेली किसका सुख लेगी। इसी प्रकार महाराज का यूं माया बिन ब्रह्म, ब्रह्म तो है लेकिन माया के बिना है तो उसे क्या सुख मिलेगा भाई, वो तो सुख और दुख से अलग हो गया। सुन ज्ञानी कहूं तोई, हे संसार के ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, मेरी बात को सुनो समझो हृदय में उतारो। सुन ज्ञानी कहूं तोई, अकल बिन काम कावे, तो ये तो बिना अकल का काम है भाई, और बिना अकल का काम से क्या होने वाला भाई, धोखा ही है। जैसे बिन आवद रजपूत राड़ बिन रण में जावे, राजपूत कह दो, रजपूत कह दो, फौजी कह दो, लड़ने के लिए जा रहा है लेकिन उसके पास में शस्त्र नहीं है, तो क्या करेगा वो, किससे लड़ेगा। लड़ने का सुख उसे कैसे आएगा, आ नहीं सकता। हाथ में तलवार हो,
या कोई बंदूक हो, राइफल हो, कुछ भी हो, अगर वो होगा तो उसे लड़ने का आनंद लेगा। अब उसके पास में कोई शस्त्र ही नहीं है तो वो कैसे लड़ेगा? बिना शस्त्र फौजी या राजपूत किस काम का भाई? तो सुखराम के यूं ब्रह्म होई, क्या कर सी कहूं तू। ब्रह्म तो बन गया लेकिन माया का सुख उसको नहीं मिला। उसे ऊपर जाके अलग बैठ गया, न्यूट्रल होकर के बैठ गया, कुछ सुख नहीं कुछ दुख नहीं। तो सुख राम कहे यूं ब्रह्म होई, क्या कर सी कहूं तोई। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। सत स्वरूप आनंद पद निहंचल निज नाम विषय के माध्यम से परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, बोल, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि इस प्रकार सत्य स्वरूप आनंद पद निहंचल निज नाम की भक्ति के बिना तुम्हें क्या मिलेगा भाई संसार में? मैं जो आनंद और सुख देने के लिए आया इसके बिना तुम्हें मिलने वाला नहीं है। विचार कर लो, समझ लो, मेरी बात को हृदय में उतार के अपना काम कर लो। बंदा तेरा दूसरा बंदा सुखसान जी महाराज हमारी है कि तेरे दूसरे सास की आस नहीं, किस भूल में बैठा है
किस गोल मथुरा में बैठा है, विचार कर ले। और वास्तव में हमें मालूम नहीं है दूसरा सास की कि कितनी हमारी संसार की पूंजी बैलेंस में पड़ी है। इसलिए महाराज हमें कह रहे बंदा चेत जा, सावचेत हो जा। यानी परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्म ज्ञानियों को जगत का दृष्टांत देकर कह रहे हैं कि जैसे नारी नर बिना सुख नहीं ले सकती, वैसे ही नर नारी बिना सुख नहीं ले सकता। इसी प्रकार जो ब्रह्म बन गई और ब्रह्म में पहुंच गई, वह माया नहीं है, तो वहां पहुंच के भी माया न होने के कारण ब्रह्म में सुख नहीं ले सकता। ब्रह्म में माया नहीं है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों कहते हैं कि राजपूत के पास शस्त्र भी नहीं है, ऐसा राजपूत रण में लड़ेगा, सुख लेने जाता है तो उसे वहां क्या सुख मिलेगा भाई? जाते ही हाथ पांव तोड़ के फेंका देगा, तेरे में शस्त्र ही नहीं, वो कैसे अपना बचाव करेगा? तो ये बिना अकल का काम है भाई। युद्ध मैदान में जा रहा है, शस्त्र साथ में नहीं लेके जा रहा है, तो ये बिना अकल का काम है, यानी मूर्ख विचार है। जैसे राजपूत बिना शस्त्र से लड़ाई न होते हुए रण में जाकर सुख को चाहने में जाता, वैसे ही जीव होणकाल ब्रह्म में सुख की चाहना से जाता है। होणकाल ब्रह्म में सुख की चाहना से जाता है, परंतु वहां सुख देने वाली माया नहीं है। सब चाहते वहां सुख मिलेंगे, लेकिन वहां सुख देने वाली माया है नहीं। वहां जीव को सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब सुख ही नहीं मिलेंगे तो जीव को ब्रह्म ज्ञान प्रकट करा के ब्रह्म में पहुंचना, ये बिना अकल का काम है, और तो क्या है। तो हमें ऐसे बिना अकल का काम नहीं करना है। हमें अपनी अकल बुद्धि लगा करके होणकाल ब्रह्म में नहीं पहुंचना। होणकाल से परे जो सत्व परमात्मा का जो देश है, उस देश की प्राप्ति हमें करनी है। आगे महाराज फरमाते हैं कि बिन उदम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। कौन भोड़ो संसार में, नर नारी सब लोई। नर नारी सब लोई, ब्रह्म यूं खेल बनायो। बिन माया सुख नहीं, संग रमणे तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होई। बिन उदम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज सुना दिया कि बिन उदम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। बिना उदम बिना काम में अगर सुख मिलने लग जाता, कोई काम करेगा ही नहीं। सब आलस मार के घर पे बैठ जाएंगे, कोई काम करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। काम किए बिना सुख नहीं मिल सकता है। काम किए बिना सुख मिल नहीं सकता है। तो ऐसा भोड़ा कौन है संसार में? नर नारी सब लोई। नर नारी सब लोई, ब्रह्म खेल बनायो। बिन माया सुख नाई, संग रमणे तब आयो। बिना माया सुख मिल नहीं सकता। सुखराम के नर समझ रहे, सब कुछ किया हुई। हे नर नारी भाई बहन समझो, सब कुछ करने से होगा। माया का सुख भी लेना है तो मेहनत करनी होगी। भजन का सुख लेना है तो हमें सत्संग करनी होगी, सिमरन करना होगा, सेवा करना होगा, तो हमारा काम होगा। और हम तीनों चीज नहीं करें, ना तो कोई सत्संग कर रहे हैं, और ना सिमरन कर रहे हैं, और ना सेवा कर रहे हैं। विचार कीजिए, हमें किए बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये 5 दिन का मेला है, इन 5 विषय को जीतने का एक सुअवसर है। 5 तत्वों से परे होने का एक सुनहरा अवसर है, मौका है। लेकिन फिर भी भाई बहन सत्संग में, सिमरन में और सेवा में ढिलाई कर रहे हैं, तो इसको सुधार लो। परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सभी नर नारियों से कहा कि बिना उद्यम से सुख होता तो कोई भी पुरुष उद्यम नहीं करेगा और सुखों का आनंद लेगा। लेकिन ऐसा बड़ा स्त्री पुरुष तथा जगत के लोगों में कौन है कि बिना उद्यम सुख हो रहा है, फिर भी उस सुख के लिए वो कष्ट कर रहा है। तो बिना उद्यम सुख नहीं मिलता, इसीलिए जीव ब्रह्म ने माया का ये खेल बनाया
यानी बिना उद्यम सुख नहीं मिलता। इसलिए जीव ब्रह्म ने माया का ये खेल बनाया और माया के साथ 5 सुख लेने के लिए, रमने के लिए आया। माया के साथ मिलके 5 सुख, 5 विषय, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, स्पर्श इंद्रिय का सुख लेने के लिए आया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने नर नारियों को समझाने के लिए कहा कि ये नर नारी सभी सुख उद्यम करने से ही मिलते हैं, बिना उद्यम किए नहीं मिलते हैं। अगर बिना उद्यम करके सुख मिलते तो किसी भी पुरुष ने उद्यम किया ही नहीं होता। तो सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होई, बिना उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। तो सुखराम के नर समझ रे, सब कुछ किया हुआ। अब परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है तो हमें विधिवत महाराज का शरणा लेकर के सत्संग सिमरन सेवा करनी होगी। अर्थात ये सिमरन विधिवत हमें करना होगा। जब तक ऑटोमेटिक सारी चीजें बनने नहीं लगती तब तक तो हमें गाड़ी को चलाना ही होगा, गाड़ी को खींचना ही होगा। अरे बस चूक जाओ जना हौकड़ लगानी पड़े, हौकड़। जैसे सवेरे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब पाली पधारे थे, कुणाल जी, तो बहुत जल्दी में थे कि बस आने वाली, बस आने वाली, दौड़ के चलो। तो हमने कहा तुम चलो दौड़ के, हम पीछे से प्रसाद लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि बस आने वाली थी और नहीं जाएंगे बस चूक जाएगी। तो इसी प्रकार ही समय रहते भजन नहीं किया तो अमर लोग जाने की बस चूक जाएगी, फिर क्या करोगे? इसलिए हौकड़ लगाओ, हौकड़। हौकड़ में समझते हो? व्हाट डू मीन बाय हौकड़? व्हाट डू मीन बाय कौकड़? कौकड़ में तो समझते हो? कौकड़ में हौकड़ लगानी पड़े, कौकड़ में हौकड़ लगानी पड़े। यानी ये कौकड़ है, बस आवती दी के जने कौकड़ में हौकड़ लगानी पड़े, दौड़ना पड़े। और आगों करे भाई रोको रोको रोको, मारे भी पाली जाओ है, मारे भी उठे जोधपुर जाओ है, रोको भाई बस नहीं, रोको रे रोको। और उनमें बैठोड़ा कि नहीं भाई री नजर पड़ जावे, जने भाई रोको रोको बस आ रहे भाई, सॉरी आ रही, सॉरी आ रही, सॉरी। तो इसी प्रकार अमर लोग के संत भी इंतजार कर रहे हैं, अमर लोग की सॉरी आ रही है, बधावना करो भाई, संतों का बधावना करो कि केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान, केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान, सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता वान, सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता वान, चालो मीरे हंसा अपना राम जनाने दे, सर्वा पद को बंजे सदारे शिव सन का दिक से, चालो हंसा अपना राम जनाने देश। तो हमें राम जना के देश चलना नहीं। राम जना के देश चलने के लिए सिमरन रूपी हौकड़ लगानी पड़ेगी। इस मर्तलोक की कौकड़ में सिमरन रूपी हौकड़ लगानी पड़ेगी। और वो भी जैसे दी ने मरतनवाते झड़का मड़क, इसी प्रकार आते जाते सांस में थोड़ा चिंतन मनन बुद्धि दिल दिमाग लगा करके महाराज को अरदास करते हुए जोरावर भजन करना पड़ेगा, तब ये मन रूपी काल वश में होगा। नहीं तो मन यहाँ शरीर यहाँ बैठा है, मन कहाँ घूम रहा है, विचार कर लीजिए, देख लीजिए। मन को अंदर बुला दीजिए भाई, राम द्वारा में बुला दीजिए,
संतों की सत्संग सुनने के लिए मन को बुला दीजिए, बाहर मत भेजो अपने मन को। लेकिन हरामी है करो तो मैं करूं क्या, विचार करना चाहिए। तो ऐसे महाराज फरमाते हैं सब कुछ किया होई, संसार का कोई काम है तो करने से होगा। चाहे बोले पूर्णकाल ब्रह्म में जाना होगा तो उसके लिए भी साधना तो करनी होगी। तो फिर महाराज का ऐसा ज्ञान सुन समझ कर अपन पूर्णकाल से परे जो परमात्मा का देश है उस देश में जाने के लिए हौकड़ लगाएंगे, बराबर भजन सिमरन करेंगे। आगे महाराज समझा रही है सत्य स्वरूप आनंद पद नेहंचर निज नाम का विषय चल रहा है, विचार कीजिए। आगे महाराज और खुलासा कर रहे हैं। अरे महाराज ऐसा खुलासा बार बार करके हमें क्यों समझा रहे हैं कि यैन कैन प्रकैन तुम इस माया से अलग हो जाओ, माया के पसारे से अलग हो जाइए और सीधी सड़क पकड़ लीजिए कि एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत स्वरूपी सार, सत स्वरूपी सार देर दिष्टांग बताऊं, या तीनों को न्याव परक न्यारो कर लाऊं, सत आनंद बैराग ज्यों माया सुख ग्रह होई, सुख राम इन दोय से यूं ब्रह्म ऐसो जोई। अच्छे से महाराज समझा के बता रहे कि परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज नर नारियों को, संसार के सभी भाई बहनों को, नर से जीव के लिए आनंद कह रहे तीन प्रकार के हैं। जीव के लिए आनंद तीन प्रकार के। एक आनंद त्रिगुण माया, यानी त्रिगुण माया में पहुंचोगे तो वहां का सुख मिलेगा। दूसरा आनंद त्रिगुण माया से निकलकर यानी काल के दुख से निकलकर ब्रह्म बनने का दूसरा सुख। एक तो त्रिगुण माया का सुख, दूसरा ब्रह्म बनने का सुख, तीजा आनंद सत्य स्वरूप का है, अर्थात सतस्वरूप परमात्मा का सुख है। मैं तुम जगत का दृष्टांत देकर बता दें, तीनों तरह के निर्णय परख कर अलग अलग करके लाता हूं। एक एक चीज को तुम्हें समझाना चाहता हूं। माया का सुख क्या है, ब्रह्म का सुख क्या है और सतस्वरूप परमात्मा का सुख क्या है, सारी चीजों को मैं खोल खोल करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तो विचार करो, समझ लो कि जैसे जगत में कुछ लोग गृहस्थी होते हैं, है ही अपन सब गृहस्थी हैं, तो कुछ बैरागी होते हैं और कुछ लोग गृहस्थी भी नहीं रहते तथा बैरागी भी नहीं रहते, ऐसे भी होते हैं। गृहस्थी भी नहीं रहते, बैरागी भी नहीं रहते। तो गृहस्थी व्यक्ति को खाना पीना, अच्छे बिछाने पे सोना, ऐसे पांचों आत्मा के सुख मिलते हैं। गृहस्थी को अपन को मिल रहे, पांचों आत्मा के सुख अपन ले रहे, पांचों विषय सुख अपन ले रहे। आंख से अच्छी चीज दे रहे हैं, नाक से अच्छा सुन ले रहे हैं, कानों से अच्छी चीज सुन रहे हैं, मुख में अच्छी चीजें बना रहे हैं, खा रहे हैं, जीम रहे हैं और स्पर्श इंद्रिय का सुख ले रहे हैं। तो बैरागी को किसका सुख मिलेगा? ज्ञान बैराग का सुख मिलेगा। बैरागी को ज्ञान बैराग का सुख मिलेगा। कुछ लोग संसार में भी नहीं रहते हैं, बैरागी भी नहीं बनते, तो उन्हें ज्ञान का भी सुख नहीं मिलता, परंतु संसार का लेना देना, कर भरना आदि संसार के जमेलों का दुख नहीं पड़ता, ये सुख मिला। इसी प्रकार महाराज मद एक जीव माया का आनंद लेता है तो सत्स्वरूप पहुंचा हुआ जीव विज्ञान ज्ञान का सुख लेता है। देखो, एक जीव है जो माया का आनंद लेता है और तो दूसरी तरफ सत्स्वरूप पहुंचा हुआ जीव विज्ञान ज्ञान का सुख लेगा। परंतु जो माया पद त्याग कर पार ब्रह्म में पहुंचा है, ऐसे जीव को माया का भी सुख नहीं मिलेगा, यानी माया से वो परे हो जाएगा, लेकिन उसे ब्रह्म का सुख मिलेगा जहां माया नहीं है, और सत्स्वरूप का भी विज्ञान सुख नहीं मिलेगा उसको। तो उसे माया के काल कष्ट से मुक्त हुआ और ब्रह्म बना, ऐसा माया से मुक्त होकर ब्रह्म बनने का क्या सुख मिलेगा भाई? आओ विराज। तो एक माया रूपी पद है, तू जो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म ही,
सुनो न सकल नर आण, सुनो सकल नर आण पद चौथो होही, सत स्वरूप सत माय निसंक निर्भय कोही, सुख राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। यानी चार पद की बात करें महाराज, एक तो माया का पद, एक जीव का चेतन पद, तीसरा होणकाल का पद, चौथा सस्वरूप का पद। अब हमें विचार करना है कि त्रिगुण माया में पहुंचना है, जीव का जो चेतन पद वहां ठहरना है, या होणकाल पारब्रह्म में पहुंचना है, या सस्वरूप का जो आनंद पद है वहां पहुंचना है। यह हमें निर्णय करना होगा, हमें उसी के अनुसार भक्ति करनी होगी, तब हम उस देश की प्राप्ति करेंगे। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने सभी ब्रह्म ज्ञानियों को तथा जगत के लोगों को कहा कि जीव के वास करने के चार पद है, चार स्थान है बड़े बड़े। माया पद में माया के सुख है, परंतु काल का भय है। माया पद है, माया के सुख भी बहुत है, लेकिन वहां काल का भय है, तथा ये महाप्रलय में मिटने वाला पद है, ऐसा ये झूठा पद है। अगर माया पद की प्राप्ति करेंगे, माया के सुख तो खूब है, लेकिन वे सब सुख झूठे हैं, क्योंकि वो सुख हमारे साथ नहीं चलने वाले, सब मिटने वाले सुख हैं, इसलिए वो झूठे सुख है। और पूरी दुनिया इन झूठे सुखों में भरी पड़ी है, इन झूठे सुखों को प्राप्त करने लगी हुई है। दूसरा चेतन यानी जीव का पद, जो बिना सुख दुख का, वहां ना तो कोई सुख है ना कोई दुख है, न्यूट्रल हो गया वहां जाकर। फिर तीसरा ब्रह्म के पद में भी सुख और दुख दोनों नहीं है। और चौथा सत्स्वरूप का पद, वहां सिर्फ सुख ही सुख है, वो सुखों का सागर है। तो हमें सुखों के सागर में चलना है कि दुखों में पड़ना है? सुख में चलना कि दुख में? कहां चलना अपन को? सुख में बोलो। सुख, तुझे सुख चाहिए कि दुख चाहिए? तुझे मार चाहिए कि तेरा लाड चाहिए? यानी पूरी दुनिया ये चाहती है हम सबका लाड होना चाहिए, हमें सुख मिलने चाहिए। लेकिन महाराज माता वास्तव में जो मैं सुख देना चाहता हूं उसकी तरफ तो कोई ध्यान दे रही नहीं है, और जो झूठे सुख है माया के सब उसमें लगे हुए हैं। मुझको दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी रे, स्वरूप की भगत बिनारे, न पड़े सिर भारी रे। मौकू दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिनारे, फंद पड़े सिर भारी, बड़ा भारी फंदा पड़ जाएगा। इसलिए महाराज कहते चौथा सत्स्वरूप का पद है, और अपन सत्स्वरूप आनंद पद नहनचर निज नाम का ग्रंथि विषय ले रहे। तो उस देश की प्राप्ति करो, वहां सुख ही सुख है। अरे वहां सुख ही सुख है, वो सुखों से भरा पड़ा हुआ देश है। और जब वो सत्स्वरूप साहिब की सत्ता अपने घट में प्रकट हो जाती है, तो मतलब रोम रोम रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी में वो सत्स्वरूप की सत्ता का सुख हमें एहसास होने लगता है। भय मुक्त हो जाता है वो प्राणी, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। लेकिन कोई तो सत्स्वरूप परमात्मा की बात माने, कोई तो सत्स्वरूप परमात्मा रूपी उन कंवर साहब की बात माने हैं। भाई ने लेव ने कंवर साहब आवे, भाई ने लेव ने कंवर साहब आवे, और भाई रवाने ले जावे जने तो कंवर साहब रे साथे चले जावे। जो संसार दृष्टांत देव तो
घर गृहस्थी अच्छी तरह फले फूले सुख में रहे आगे बढ़े। અને કંવર સાહેબ कहणो नहीं माने तो कंवर साहब ने गुस्सो आ जावे, कंवर साहब ने भी रीस आ जावे, वह नहीं आज मंटा में तार करे तार पीर ही बैठा रहता था, यूं कह दे तो बाई आत्म कन्या कंवर साहब सत स्वरूप ए दोनों मिल जावसी पावे देश अनूप। आत्म रूपी कन्या को लेने के लिए ससुर परमात्मा पधारते हैं। जब आत्म कन्या और ससुर परमात्मा मिलके एक मेक हो जाते हैं तो पावे देश अनु, उस परमात्मा ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेते हैं। तो महाराज यही कहते हैं कि मेरा जो चौथा ससुर का पद है वहां सुख ही सुख है, पधारो आप पधारो। हाँ जल्दी आ जाओ, सुख ही सुख है, वहां काल नहीं है तथा वो सदा रहने वाला पद है, सदा अमर रहने वाला वो पद वही पद है, अमर देश वही है। रघुदास जी महाराज ने भी निमंत्रण दिया, चालो निरहंसा सत लोक सिधारवा, चालो निरहंसा सत लोक सिधारवा, बसा अमर घर जाएंगे, वागमन नहीं आवा, आवा गमन नहीं आवा, परम पद माही रे, चालो निरहंसा सत लोक सिधारवा, चालो निरहंसा सत लोक सिधारवा। ये हंसा चल सतलोक चल, वो अमर देश है, काल की पहुंच नहीं है, सुख दुख से परे सुखों का सागर है वो देश। तो उस सतस्वरूप के सतपद में पहुंचने वाला संत निर्भय और निसंग बना रहता है कि सतस्वरूप सतमाए निसंग निर्भय हुए कोई, सो कह राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ज्ञानी आण, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। कि चार प्रकार का पद है। अब आपको त्रिगुण माया के पद में पहुंचना है, आपको जीव का चेतन पद में पहुंचना है, आपको होणकाल पारब्रह्म तक पहुंचना है, या सत्य स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम के देश में जाना। निर्णय कीजिए। और आन उपासना भोपा भैरू देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में 10 अवतार के चक्कर को छोड़ो, बाहर निकलो, ऊपर उठ जाओ, तो सबसे अदर देश है महाराज के उस देश में मैं उस जीव को भेज दूंगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। तो अब मैं मेरी वाणी को समय भी होने जा रहा है, मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। हमारे नन्हे मुन्ने संत कोई साकी अध्यक्ष लेंगे, उनको मौका दिया जाएगा। आरती जी आए, आज नहीं आए, तो बोलने में, कहने में, समझाने में त्रुटि रह सकती है। छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना, माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस होय, तुम हर बोल हार हो, क्या जानेगा तो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज। कोई भाई बहन साकी लेंगे? साकी तैयार है आपके?
और कुणाल जी हमारे सबसे पहले चिराग जी पाटिसाल लेंगे, सबसे पहला नंबर इनका होगा। थोड़ा माइक में घुमा दो बेटा इधर से पास में, और कौन सा तो थोड़ा इन्हें इन्हें यूँ घुमा दो, इसमें हमारे और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, बस ठीक है दे आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु रामदेव महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, सद्गुरु दया जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। इसको क्लिक करके चालू करो।